भाई वो उसके थोड़े दिन बाद ही मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया। मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक है, मैं कुछ कर सकता था इसके साथ, मैं बचा सकता था उसको। थोड़ा मेरे को गिल्ट रहा से पहले, मेरे लिए बिल्कुल भी ये नॉर्मल नहीं था, कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं था। मैं बीएससी के मिड में आई वॉज डायग्नोस्ड विद मेनिया। मैंने स्टडी छोड़ दी बीच में। दोस्तों को बोला यार समझाओ, ऐसा ऐसा कुछ है सीन मेरे साथ में, दिमाग में नहीं जा रहा कुछ। दोस्तों ने हेल्प की। मन तो था भाई गिव अप कर दो, बट उस दिन गिव अप कर देता ना मैं, तो मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता। किसी और की वीडियो देख रहा था कि उसने कैसे वहां से एमबीबीएस किया, क्या किया। ये मेरी वीडियो नहीं होती आज। हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर करण चोटिया। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि यार उनसे कुछ हो नहीं पाएगा, लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, कहीं ना कहीं उनको डीमोटिवेशन फील हो रहा है। तो ये कहानी मेरी है कि मैं अभी तक कैसे डॉक्टर बना। मैं चूरू में रहता हूँ और मेरी स्कूलिंग जो है वो हुई थी आदर्श विद्या मंदिर चूरू से ही। 0 से लेकर 12 तक मैं यहीं पे पढ़ा, जो कि एक हिंदी मीडियम स्कूल है, ठीक है। 10th मैंने पास की थी 67%। और पता नहीं मैंने 10th के बाद में क्यों ले लिया साइंस बायो। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे को ये था कि मैं वीक इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक पढ़ने वाला हूँ, बट मैं उस टाइम पढ़ता नहीं था। टीचर्स ने भी बोला कि साइंस बायो मत ले, कॉमर्स ले ले, पापा के स्टोर है प्रोविजनल स्टोर, तो वहाँ पे काम आएगी। भैया के भी यहाँ कॉमर्स है तो तू कॉमर्स ले ले, बायो मत ले। बायो वो लोग लेते हैं जो कि स्टूडियस होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर बनना होता है उनको, फिर इंजीनियर। अगर मैथ ले रहे हो तो इंजीनियर वाली लाइन में जाना है, बट तू तो ना तो पढ़ने वाला है ना तेरे को डॉक्टर बनना है, तू बायो क्यों ले रहा है। कहना उनका सही था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई के अंदर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कैसे न जैसे करके मैं 10th निकाल ली मैंने, ठीक है, ले भी लिया भाई 11वीं में बायो, बट मैंने स्कूल छोड़ दी। 10th के बाद में मैंने आदर्श विद्या मंदिर छोड़ दी, दूसरे स्कूल में चला गया, नवज्ञान ज्योति। क्यों, वहाँ मेरे को वो जानते थे कि मैं कैसा लड़का हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। मेरे को मेरी इमेज बनानी थी बायो के साथ में कि हाँ मैं दूसरे स्कूल में जाऊँगा और सक्सेस होकर वापस आऊँगा कहीं ना कहीं। बट दूसरे स्कूल में मैं गया, वहाँ तो सीन ही अलग है, क्योंकि मैं था केवल लोंडे लोंडे पढ़ते थे उस स्कूल में, बट ये तो था कोएड, लड़कियाँ भी थी यहाँ पे। तो थोड़ा सा ध्यान मेरा डाइवर्ट हो गया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गया। स्टडी का सब कुछ छूट गया मेरा। मैं 11th में मैंने पढ़ाई नहीं की, बट कैसे ऐसे करके 11वीं निकल गई मेरी 11th क्लास। मैंने सोचा बायो तो ले लिया, 11th में मैंने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की, अब जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ। इसी स्कूल को भी पता लग गया है कि ये लड़का पढ़ने वाला नहीं है और अपने स्कूल का नाम खराब करेगा ये। 12th में मैं सेम उसी स्कूल में गया, आदर्श विद्या मंदिर, और बोला कि मेरी गलती होगी, मेरे को ले लो वापस। ठीक है, टीचर्स ने ले लिया, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरी पूरी फैमिली मेम्बर्स जो है भाई बहन यहीं पढ़े हुए थे और मैं भी 0 से यहीं पे था, तो उन्होंने ले लिया। बट उन्होंने बोला बट तेरे को पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ पढ़ लूँगा। स्टार्टिंग में तो सभी ऐसे बोलते ना कि यार पढ़ लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि एडमिशन चाहिए था भाई। बोला पढ़ना है। 12th में जब सामने आया भाई, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, कार्बन, हाइड्रोजन, पता नहीं क्या क्या सामने आया था। कुछ भी नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है भाई। अब बंदा स्कूल जाए तो उसको टीचर पूछेगा कि हाँ भाई खड़ा हो, तू ये बता, नहीं आ रहा, नहीं आता तो मारते भाई। उस टाइम में मारते। 2012 के अंदर मेरी 12th चल रही थी, ठीक है, आज से 14 साल पहले। तो उस टाइम टीचर जो मारते थे, ठीक, घर वालों को बोला हुआ था कि मारो भाई, जैसा होगा मारो, आप ही सुधारो इसको। तो मैंने स्कूल जाना कर दिया बंद, मैं मारने लगा बंक। ठीक है भाई, मेरी साइकिल और मैं दोनों जिंदाबाद। घर से निकलता 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, 60 किलोमीटर में मेरे 6-7 घंटे निकल जाते। बैग लेके जाता, खाना खाता बीच में, वापस बढ़िया। घर वालों को पता नहीं है बंदा कि अपना बच्चा 1 महीने से स्कूल नहीं गए, कैसे होगी गाड़ी इसकी, कैसे करेगा। स्कूल में एक दिन घर वालों ने कांटेक्ट कर लिया और टीचर्स ने बताया वो तो आ ही नहीं रहा है। घर वालों ने पूछा तू नहीं जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। ठीक है तेरे स्कूल में आते हैं कल। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे स्कूल घर वाले तो आए नहीं, क्योंकि उनको पता कि बेइज्जती होंगे जाएंगे तो। बट मैं चला गया, मेरे को तो पता था घर वाले आएंगे। टीचर्स ने वापस पिटाई स्टार्ट। अब
करे तो करे क्या इंसान। स्कूल जाए तो उसको कुछ आता नहीं है, ना जाए तो फिर वैसे घर वाले। एक मेरा था कि यार पढ़ना नहीं है मेरे को, और पढ़ता तो मेरे को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, बिल्कुल ही मन नहीं था मेरा, जो कि मोस्ट ऑफ बच्चों के साथ होता है। धीरे धीरे मेरे एग्ज़ाम्स आने स्टार्ट हो गए, मतलब पास में, और फाइनल एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले मेरे को लगा यार कुछ ना कुछ पास करना ही पड़ा कैसे जैसे करके। मैं फिजिक्स के मार रहा था रट्टा, जैसे अपन बायोलॉजी को मारते वैसे फिजिक्स पढ़ रहा था मैं कि यार ऐसे हो ही जाए तो कैसे जैसे करके। ठीक है, एग्ज़ाम वाला डे आया, सबको पता था इस बार तो मैं फेल होने वाला हूँ, कुछ भी मैं फेल होने वाला हूँ। मेरे साथ मेरे तो कुछ दोस्त भी बने उस टाइम पे। मैंने उनको बोला भाई यार टिपा दियो कैसे कैसे हो जाऊँ मैं पास। ठीक है, सेंटर फ्रेश थी, काम की वो दी दोस्तों को, उस टाइम पे तो यही था। आगे वालों ने पीछे वालों ने थोड़ा थोड़ा बताया, जैसे जैसे करके मैं लिख के आया एग्ज़ाम। ठीक है, लिख दिया। एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आया तो मेरे को लगा था कि मैं फेल हूँ, और सभी घर वाले टीचर सबको पता है ये बंदा फेल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। ठीक है, मेरे को भी लग रहा था भाई फेल ही होऊंगा, पढ़ा तो हूँ नहीं मैं। बट जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा भाई मैं पास हो चुका हूँ, मैं पास हो चुका हूँ। मेरे 57% आए हैं 12th के अंदर, मैं पास हो गया। साथ में ग्रेस भी लगा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, जिसने हेल्प की एग्ज़ाम में उसको बोला भाई थैंक्स, तूने थोड़ा बहुत हेल्प किया मेरा, मैं निकल गया, पास हो गया ना, तेरी मेहरबानी है मेरी। मेरे घर वालों के पास में टीचर का कॉल आया, बोला कि आपका बच्चा पास हो गया है, हमारे लिए मेरिट है, कैसे हो गया पता नहीं बट ये पास हो गया, उससे पूछो कि उसने क्या किया कैसे हो गया पास। अब मैं क्या बोलता भाई, मैंने इधर उधर से थोड़ा बहुत चीटिंग किया, हुआ मैं पास। ठीक है, मेरे लिए कुछ बड़ी सक्सेस नहीं थी बट ठीक थी यार, इमेज बच गई मेरी, मैं निकल गया, नहीं पढ़ता था मैं, निकल गया। अब जो बंदा 2013 के अंदर पास हो गया तो उसके पास बायो है, बट उसको पता नहीं है उसको फ्यूचर क्या है उसका। उस टाइम पे नीट नहीं था, नीट यूजी नहीं था, उस टाइम था आरपीएमटी, स्टेट जो होती है वो करवाती थी एंट्रेंस एग्जाम, अगर आपको एमबीबीएस या फिर मेडिकल लाइन में आना। तो मेरे को उसका नॉलेज था नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे नहीं आती, जनरल कैटेगरी है ऊपर से, तो सवाल ही नहीं है कि भाई एमबीबीएस की तरफ देखूं भी क्या या सोचूं भी क्या, इवन घर वालों को बोलूं क्या कि मेरे को करवा दूं। प्राइवेट कॉलेज में तो करोड़ों रुपए एकदम बढ़िया तरीके से लेते हैं, आराम से मिनिमम करोड़ों रुपए। तो मैंने कर लिया ज्वाइन बीएससी। गवर्नमेंट में नंबर आएगा नहीं 57% से, और प्राइवेट के अंदर ठीक है पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया अभी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री थी ओनली, फिजिक्स नहीं थी, तो मेरे लिए इजी था जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ना। एल्बुगो वगैरह जितने भी थे ये फंगाई वगैरह, तो इंटरेस्ट था मेरा कि हाँ जूलॉजी चल रही है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। पर जो कहते हैं ना कि यार लाइफ सीधी नहीं चलती है, कुछ ना कुछ अप डाउन तो आता ही रहता है हर एक के लाइफ के अंदर, मेरे साथ भी आया। बीएससी के मिड में आई वॉज डायग्नोस्ड विद मेनिया। मैंने स्टडी छोड़ दी बीच में, और आई वॉज ऑन साइकोटिक एंटीसाइकोटिक medications for 8 to 10 months. If you are a medical student, you know the side effects of antipsychotic drugs. You don't know how to walk properly, and there will be salivation. Okay, your mind will not work exactly the way you want. You will feel hallucination that someone is talking to you and you are hearing something. Okay, auditory hallucination. Literally, I used to hear those things like someone is calling me, come here, let's go, like Bear Grylls, because I used to watch Bear Grylls. Okay, ये सारे मैंने साइड इफेक्ट ना उस टाइम पे एक्सपीरियंस किए, बट मेरे को नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो मैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दिए उसका साइड इफेक्ट है क्या। आई लॉस्ट माई मेमोरी एट द टाइम। ओके, मेरी बहुत कम हो गया, मैं पहचान नहीं पा रहा था। घर वालों को जब मेरे को अटैक आया था महीने का, आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, बिकॉज ये हाइपर एनर्जेटिक सिचुएशन होती है जिसको अपन हैंडल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस अपन उस बंदे को सेडेटिव ड्रग डायजेपाम वगैरह ना दे, क्योंकि वो खुद सभी के लिए एक डेंजर पर्सन है। एडमिट किया, जब अटैक आया फिर यहाँ से रेफर करके जयपुर में ट्रीटमेंट चला 10 महीने 12 महीने तक। ठीक है, वापस से रिकवरी धीरे धीरे स्टार्ट हुई। अब मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ। मैंने 12th के बाद में 3 साल वेस्ट कर दिए, 2 से 3 साल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा दिमाग काम कर रहा था,
बट मैं फोकस नहीं कर पाता था कि हाँ इसको याद कैसे करूँ, ये क्या होता है क्या नहीं होता, इसको याद कैसे करूँ मैं। ठीक है, मैंने सोचा कि यार बायो ले रखी है, बीएससी तो वापस मैं जाऊंगा नहीं, मेरे को केमिस्ट्री का हो गया फोबिया, केमिस्ट्री फिजिक्स का फोबिया बोलते हैं ना कि यार जिसका नाम सुनते ही कैसा फील होता है, जिसको एक्चुअल फोबिया है ना किसी चीज़ का, वो कोरिलेट कर पाएगा कि भाई क्या होता है उसके साथ में। इस केमिस्ट्री का नाम सुनता है मैं भाई एवर्जन, ले जा भाई दूर उससे, कुछ भी हो इसको दूर ले जा भाई। मैंने ज्वाइन किया नर्सिंग यहाँ पे मेरे चूरू से, आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें भी स्टार्टिंग में मन नहीं लगा, बट सब्जेक्ट्स इजी थे, केमिस्ट्री भी नहीं थी बढ़िया है, फिजिक्स तो है ही नहीं, अनाट अनाट थी अपनी, और छोटे मोटे सब्जेक्ट थे नर्सिंग वाले, तो मज़ा आ रहा था भाई, सर्जरी वगैरह सब इंटरेस्टिंग चीज़ें थी कि हाँ बॉडी कैसे काम करती है। थोड़ा मेरा इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ यार इसमें तो कुछ है ही नहीं जिसको समझना पड़े, इसमें मैथमेटिक हो कैलकुलेटर हो, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मैं पढ़ने लगा। फर्स्ट ईयर में जब हाफ एग्ज़ाम हुए, हाफ ईयरली, तो थोड़ा मेरा था कि यार मैंने 12th और 10th है चीटिंग करके पास की थी थोड़ी बहुत, दोस्तों के साथ में, जो कि सभी करते हैं, तो वो आदत थी एक। मैंने बोला यार थोड़ा बता ना, ये मेरे को नहीं आ रहा। उसने बोला नहीं, वो भाई बता दे यार, ऐसा थोड़ी ना होगा। उस बंदे ने नहीं बताया मेरे को, वो कहीं ना कहीं मेरे को बात अलग की यार, ये बंदा मना कैसे कर सकता है। वो बोला मेरे को पढ़ के आता भाई, ऐसे थोड़ी ना आ गया मुंह उठा के आ गया। तो ये बात मेरे को लगी। उस दिन मैंने सोच लिया भाई नर्सिंग के अंदर मैं किसी से हेल्प नहीं मांगूंगा, और नेक्स्ट डे से मैंने स्टार्ट कर दिया मेरा स्टडी कि हाँ अब मैं दिखाऊंगा कि भाई नर्सिंग में कौन है। पूरे साल अच्छे से प्रिपरेशन की मैंने, पूरा पुट किया, हार्ट और स्वेट वगैरह जो भी है जो एक बंदा लगा सकता है। मेरे एग्ज़ाम अच्छे हुए, मेरी सेकेंड रैंक आई, और आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड कि हाँ जैसे जितना मैंने पुट किया मेरे को उसका रिजल्ट मिल चुका है। जो कि 3.5 ईयर्स का ये कोर्स था मेरा, ये GNM का। सेकेंड ईयर भी मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की, और जो कंपनी थी मेरे दोस्त की, इस बार क्या हुआ कि मेरे को दोस्त अच्छा मिल गया जिसके साथ मेरी फ्रिक्वेंसी अच्छी मैच हुई। वो बंदा भी काफ़ी सीरियस था स्टडी को लेकर, और उसके साथ में पढ़ा, तो सेम अगेन मेरी सेकेंड रैंक आई। सेकेंड ईयर में सेकेंड, फर्स्ट ईयर में सेकेंड। थर्ड ईयर में मेरे को लगा यार थोड़ा ओवर एफर्ट डालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेरे को कमी महसूस हो रही थी कि मैं कुछ पुट नहीं कर रहा। तो थर्ड ईयर में मैंने क्या किया, इस बार मैंने और चीज़ें लगा दी लास्ट में। वो कहते हैं ना कि यार जब तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये कुदरत भी तुम्हारा हेल्प कर देती है, कहीं ना कहीं से नेचर होता है वो हेल्प कर देता है। उसको लगता है ना कि हाँ ये बंदा पूरा लगा रहा है जी जान। तो थर्ड ईयर में मेरी रैंक फर्स्ट आई, ना कि कॉलेज में बल्कि पूरे स्टेट में। स्टेट में मेरे को पूरा फर्स्ट डिवीज़न आया मेरा, और मेरे को जयपुर में अवार्ड दिया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, स्टेट लेवल टॉपर, डॉक्टर करण ओनली करण चोटिया। ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि नर्सिंग अपनी होती है, द लैम्प लेडी, उसके नाम पे मेरे को बढ़िया अवार्ड दिया गया। अच्छा फील हुआ, एक अंदर से मोटिवेशन मिला, और कि यार अगर कुछ करना है तो किया जा सकता है लाइफ में। ऐसा नहीं हूँ कि मैं वीक हूँ। कभी कभी क्या होता है अपन सोचने लगते हैं कि यार अपन तो उस चीज़ के लिए बने ही नहीं है, और अपन ने इतना एफर्ट भी पुट नहीं किया, फिर भी लगता है कि अपन नहीं बने उस चीज़ के लिए। बट ऐसा नहीं होता है। उस दिन मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वी कैन डू वॉट वी वॉन्ट, बट वी कैन नॉट डू एवरीथिंग, बट वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, कि नर्सिंग की जा सकती है। मेरे को समझ में आ गया इस मेडिकल फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, मैं जा सकता हूँ आगे। फिर मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, कार्डियोलॉजी वाला, हार्ट के, यहाँ पे एक हार्ट का हॉस्पिटल था, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा इंटरेस्ट आ रहा था मेरे को। ICU में रखा गया, बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा था ICU के अंदर। सब टीचर्स अच्छे थे, नर्सिंग स्टाफ अच्छा था, सब सिखा रहे थे, सीख रहा था मैं, गाड़ी स्मूथ चल रही थी। बट वो सेम चीज़ स्मूथ तो चल ही नहीं सकती ना लाइफ। अगेन एक दिन मेरे सामने एक इंसिडेंट हो गया कि एक पेशेंट है जिसको MIR रखा है, वो काफ़ी दिन से एडमिट है, एक फार्मर है जो कि फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था कि अपना पे कर पाए पूरा बिल। तो उसकी फैमिली वालों ने बोल दिया कि हम इतना ही पे कर पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, बंदे को रेफ़र कर दो यहाँ से। चूरू से अगर रेफ़र किया जाए जयपुर में तो 200 किलोमीटर, आराम से 4 आवर्स तो लग जाएंगे। तो हुआ क्या, जैसे ही उसको वेंटिलेटर से हटाया गया, ऑक्सीजन सप्लाई उसकी हटाई गई ताकि रेफ़र किया जाए, तो उस बीच उस जर्नी के दौरान बंदा एक्सपायर हो गया, वो पेशेंट। ठीक है, जब आप
उसको चाहते हो कि वो बचे बट वो ना बच पाए ना, वो कैसा फील होता है ना, वो जो उसको देखता है वही फील कर पाएगा कि भाई क्या होता है उसके साथ में। वो आपके सामने 10 आधा घंटा पहले सही था, आपसे बात कर रहा था, सब सही चल रहा है, वो सडनली खत्म। सडनली होता ना कि सडनली खत्म, तो अंदर से एक झटका सा लगा कि यार थोड़ी देर पहले तो सब सही था और अचानक से हो गया ये सिस्टम पूरा। तो भाई वो उसके थोड़े दिन बाद मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया। मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक है, मैं कुछ कर सकता था इसके साथ, मैं बचा सकता था उसको। थोड़ा मेरे को गिल्ट रहा कि यार मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, क्या पता मैं उससे कम पैसा लेके काम कर देता या फिर उसको जल्दी कर देता, कुछ ना कुछ हेल्प कर देता, ऐसा मेरे को लगा। हालांकि डॉक्टर ने पूरी जी जान लगा दी कि वो बंदा बचे, बट वो मेरे साथ होना ही था कि मैंने उसको देख लिया, कभी देखा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है क्या। वो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस के बाद मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ा और रियलाइज़ किया कि यार 12वीं की हुए मेरे को 5-6 साल हो गए। वापस से अगर मेरे को एमबीबीएस करना है तो नीट आ गया था उस टाइम, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। और सोचा बैठ के अच्छे से कि क्या किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता। तो कुछ मेरे दोस्त थे जो कि अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि हाँ भाई मेरे को भी एमबीबीएस करना है, पूरा प्रोसेस बताया इसका क्या है क्या नहीं है, कैसे की जा सकती है और क्या एग्ज़ाम देना होगा। तो उस टाइम पे क्या है 2018 के समथिंग वो मैंडेटरी कर दिया कि अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हो तो नीट एटलीस्ट क्वालिफाई होने चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी है तो अराउंड 133 आपको मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 720 में से, ठीक है, जनरल कैटेगरी हो तो मैंने सोचा यार बाहर तो जाया जा सकता है, ठीक है, रैंक भी अच्छी आई हुई है नर्सिंग के अंदर, कंट्री डिसाइड करना है। दोस्तों ने गाइड किया, यूक्रेन सेलेक्ट कर लिया कंट्री, ठीक है, यूक्रेन के अंदर करनी है। 30 से 35 के बीच में सब हो जाएगा काम, 30-35 लाख के बीच में, 6 साल का कोर्स होगा, इंग्लिश मीडियम होगा। जैसे दोस्तों ने बोला कि केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं होगी, ठीक है, खुश था मैंने सोचा चल मई के अंदर एग्ज़ाम है, 5 मई, आज भी मेरे को डेट याद है, 5 मई 2019 को मेरा एग्ज़ाम था। मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की फरवरी के अंदर, फरवरी 2019, वो भी 12th के 6 साल बाद में, जब एक बंदा पढ़ने बैठता है जो सब कुछ छोड़ दिया था उसने, ठीक है, वापस से वो पढ़ने बैठता है, थोड़ा सा उसको स्ट्रेस होता है, बहुत बहुत मेरे को स्ट्रेस हुआ कि यार मैं वापस से उसी जगह जा रहा हूँ जो मैं छोड़ के आया हूँ। बट बैक ऑफ द माइंड था कि तूने कुछ सोचा है, ये है ना, तो तेरे को करना है, तूने सोचा है मतलब करना है, एटलीस्ट ट्राई तो कर, ना होगा कोई दिक्कत नहीं है। अंदर गिल्ट तो नहीं रहेगी ना कि यार तूने नहीं ट्राई ही नहीं किया। अगर ट्राई नहीं करेगा तो ऑफकोर्स ये बात है, नो है, तू फेल है इस एग्जाम में। अगर ट्राई कर लेगा तो क्या पता पास हो जाए, तेरे को तो 133 लाने ओनली। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी का यूज़ किया कि केमिस्ट्री का कितना आता है, फिजिक्स का कितना आता है और बायोलॉजी कितना आता है इसके अंदर। तो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन थे आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, और बाकी के आते हैं अपने अराउंड, हाँ 90 होंगे, मैं भूल चुका हूँ, थोड़ा भी याद नहीं है मेरे को। और 45 इतना कुछ उसका केमिस्ट्री फिजिक्स का आता है, ठीक है, शायद इतना ही आता होगा, मैं थोड़ा भूल गया। बट मैंने ओनली पढ़ा बायोलॉजी मैंने 2 से 3 महीने मैंने जी जान लगाई। मेरा टारगेट था मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन को टच भी नहीं करूँगा क्योंकि माइनस मार्किंग है, मैं फंस जाऊँगा। मैंने बायोलॉजी पढ़ा, देखा कौन सा चैप्टर में से कहाँ से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक ली, ऑनलाइन कोचिंग लिया, 3 महीने जी जान लगाई और नीट एग्ज़ाम जो नीट यूजी वो मैंने क्लियर कर लिया। मेरे मार्क्स आए 164, मेरा टारगेट था 134, आगे मेरे 164। दो मेरे को लग नहीं रहा था मैं पास हो जाऊंगा, बट भाई निकल गया। जर्नी हो गई मेरी स्टार्ट कि हाँ अब एमबीबीएस मेरी हो जाएगी, मेरे पास एक दरवाज़ा खुल चुका है बाहर जाने का, ठीक है। घर वाले भी स्टार्टिंग में तो सोचे कि कैसे भेजेंगे, तू कभी बाहर रहा नहीं है, बट मैं था एक्साइटेड कि मैं कर लूँगा। घर वालों को बोला ट्रस्ट रखो, नर्सिंग भी किया तो मैं कर लूँगा। 13 सितंबर 2019 ये डेट थी मेरी, मैं दिल्ली से निकल गया मेरा यूक्रेन के लिए इंस्पायरिंग माइंड के थ्रू। जब निकला मज़ा आ रहा था भाई, लाइफ एकदम
9 क्लाउड्स, सब बढ़िया चल रहा है, डॉक्टर बनने वाला हूँ, बस 6 साल ऐसे निकल जाएंगे हवा में, पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ पहुँचे हॉस्टल के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो कंपलसरी हॉस्टल में रहना ही है। खाना बनाना नहीं आता मेरे को, ना मैं सीख के गया, ना कुछ मसाले वसाले लेके गया। फ्रेशर था, सोचा हॉस्टल खा लेंगे भाई, जोश था। हॉस्टल का जब खाया थोड़े दिन तो पता लग गया भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा। 2-3 वीक के बाद में हमारी क्लासेस हो गई स्टार्ट। अब दोबारा से ट्विस्ट, जो बंदा केमिस्ट्री फिजिक्स से भाग के आया है, ठीक है, उस बंदे को वापस से तुम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा रहे हो, वो भी इंग्लिश के अंदर। जो कभी पढ़ा ही नहीं इंग्लिश में, कुछ ही नहीं पढ़ा है, जिसको आता ही नहीं इंग्लिश में, उसको इंग्लिश में केमिस्ट्री फिजिक्स बता रहे हो, वो बंदा तो पागल होगा ना। लैटिन लैंग्वेज पढ़ा रही, यूक्रेनियन लैंग्वेज पढ़ा रही हो, हिस्ट्री बता रही यूक्रेनियन की। ठीक है, ये सब नॉर्मल है उस बंदे के लिए जो इंग्लिश मीडियम से हो और ओपन माइंडेड हो, हॉस्टल में रहा हो 12th से पहले। मेरे लिए बिल्कुल भी ये नॉर्मल नहीं था, कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं था मैं। थोड़े दिन तो गया, मैं समझ में आ नहीं रहा, टीचर जो भी बोल रहा है वो ऊपर से जा रहा है। बंदा यूक्रेनियन कैसे समझे जब उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों को बोला यार समझाओ, ऐसा ऐसा कुछ है सीन मेरे साथ में, दिमाग में नहीं जा रहा कुछ। दोस्तों ने हेल्प की, आया थोड़ा बहुत, बट फिजिक्स है ना, फिजिक्स मेरे को नहीं आ रही थी, नहीं जा रही थी दिमाग में। सीवियर हेडेक होने लगा। एक दिन डिसाइड कर लिया भाई छोड़ते हैं, बाढ़ में गए MBBS, बाढ़ में गई डॉक्टरी, अपन नर्सिंग में बादशाह हैं, वापस नर्सिंग करेंगे, आगे ऊपर जाएंगे, नर्सिंग में वापस आएंगे, कहीं ना कहीं जॉब करेंगे। वापस आया रूम पे, घर वालों को फ़ोन मिलाया रोते रोते कि मेरे को नहीं करनी, मैं वापस आ रहा हूँ, कैसे न कैसे एडजस्ट करो मेरा। घर वाले भी सीरियस कि अचानक से क्या हो गया भाई, सब सही था और ये क्या हो गया। जो जिसके थ्रू मैं गया था, मैंने उनको मेरी प्रॉब्लम सोल्व की कि मेरे को ये लैटिन लैंग्वेज, ये इंग्लिश वाला फिजिक्स केमिस्ट्री आपने बोला था नहीं आएगी, बट ये तो आ रही है, और ये ऊपर से यूक्रेनियन लैंग्वेज, जिसको भाई नहीं, जो फर्स्ट टाइम देखेगा ना कि ये क्या होता है, याब लाका वगैरह, काकवास जाऊत, अजीब सा लगता है साउंड ये। तो मैं तो एक छोटे टाउन से था जिसको इतना हाई एक्सपोजर मिल गया कि वो बंदा क्या करे वहां जाके। अब डिसीजन लिया कि नहीं करनी है MBBS। तो घर वालों ने एक बात बहुत बढ़िया बोली कि तेरी मर्जी है, आ जा वापस, जो लगा पैसा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, तू सेफ है, तू जिंदा है, हमारे लिए सबसे बड़ी यही बात है। आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आ जा, टिकट बुक करवा ले, कल परसों में टिकट बुक करवा ले, आ जा। फिर थोड़ा मेरे को रिलैक्स हुआ कि ठीक है, घर वाले तो ये नहीं बोले ना कि तूने पैसा डुबा दिया, तू गया क्यों था। घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा इस टाइम पे। ठीक है, जो भेजे थे मैंने उनको बोला मेरे को नहीं आ रही है, बस थोड़ा सा ये करवा दो क्लियर, मैं रह लूँगा। बट उन्होंने बोला कि इतना पढ़ना होता है तो एक काम कर, थोड़ा सा पढ़ ले, अगर ना हो तो फिर देखते हैं, 2 या 3 रिवर्क लगेंगे तेरे, फिर हो जाएगा क्लियर। मन तो था भाई गिव अप कर दूं, बट उस दिन गिव अप कर देता ना मैं, तो मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता। किसी और की वीडियो देख रहा था कि उसने कैसे वहां से MBBS किया, क्या किया। ये मेरी वीडियो नहीं होती आज, किसी और की वीडियो होती। बट गिव अप नहीं किया मैंने। लास्ट मोमेंट में मैंने सोच लिया नहीं यार, इतना आ गया, मरूंगा तो नहीं मैं, स्ट्रेस होगा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सोच के आया। क्योंकि जब इंसान की ऐसी कंडीशन आती ना कि यार प्रेशर है साइड से, वो इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है। वो जो अब्रोड था, अगर इंडिया होता तो मैं आ जाता घर पे, बट अब्रोड से आना 70-80,000 की एक टिकट बुक करवाना 1 वे की, घर वालों ने कितना सोच समझ के सबको बोला होगा कि मेरा बच्चा बाहर गया है, डॉक्टर बन के आएगा, लोग क्या कहेंगे उनके बारे में, कि भेज दिया बच्चे को, बना दिया डॉक्टर, भेजा था ना बाहर। हम तो कहते थे पहले नहीं पढ़ता था, अब क्या पढ़ रहे, अब क्या पढ़ेगा वो बच्चा, डुबा दी ना पैसे। ये सब सोच के वापस मैंने मेरा डिसीजन लिया कि हाँ मैं पढ़ूंगा। दोस्तों को बोला भाई हेल्प करो दोबारा, मेरे को समझाओ, मैं पुट करूंगा जितना हो सकता है मेरे से हार्ड वर्क। मेरे दोस्त मेरे को इतने अच्छे मिले फर्स्ट ईयर में कि सब ने मेरी हेल्प की, लैटिन हो चाहे यूक्रेनियन हो, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में निकल गया मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें आती है। सेकेंड सेमेस्टर थोड़ा बहुत उसमें भी आती है केमिस्ट्री फिजिक्स। हेडेक खत्म, मेरी लाइफ एकदम ट्रैक पे आ गई कि
बाकी अब बसड़ है नहीं। इंग्लिश का भी था थोड़ा फोबिया मेरे को, बट मेरा सेट हो गया वहाँ पे कि अब मेरे को दिक्कत नहीं आती। जो मैं पढ़ता था मेरे को समझ में आ रहा था। मैं फ्लुएंट नहीं था, बट जो मैं बोलना चाहता था वो बोल सकता था, जो मेरे को समझना है वो मैं समझ जाता था टीचर के थ्रू। फर्स्ट ईयर के बाद में आ गया कोविड 2020 के अंदर, दोबारा से हेडेक। लाइफ तो चलनी नहीं ना, स्ट्रेट लाइन मतलब खत्म। कोविड से इतना मतलब हो गया माहौल कि भाई वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही थी। एक फोबिया था घर वालों को कि बच्चा अब्रोड है, क्या पता क्या सीन हो रहा हो, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसी कंडीशन थी, कर्फ्यू वगैरह लगाए गए, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो घर वालों ने बोला तू आ जा। आ गया मैं इंडिया, ठीक है। थोड़े महीने तक रहा, जब थोड़ा कम हो गया कोविड का इफेक्ट तो वापस यूक्रेन। सेकेंड ईयर मेरा खत्म हो गया, अच्छे मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चले, स्मूथ एकदम मस्त। पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही थी, कुछ सोच नहीं थे कि आगे एफएमजी है क्या। हालांकि सेकेंड ईयर में मैंने प्रेपरेटरी ले लिया, बट पढ़ाई नहीं की। दोस्त लोग थे भाई, खाना बनाना सीख गया। हॉस्टल की लाइफ देख ली कैसी होती है, बढ़िया मस्ती कर ली। अपार्टमेंट ले लिया, बाहर घूम लिया। बर्फ़ देखते ना कि माइनस टेम्परेचर ऐसा होता है, -20 -30, एकदम नदी जो एकदम जमी पड़ी है भाई, फ्रोजन लेक, वो लाइफ थी मस्त। थर्ड ईयर के टाइम पे ये रशिया यूक्रेन का वॉर जो कि अभी भी चल रहा है, वो भाई वो नया कीड़ा 2022 के अंदर अराउंड 24 फरवरी 2022 के अंदर ये कांड हुआ, वॉर वाला अटैक कर दिया रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। हालांकि इंडिया की आ गई थी एडवाइजरी कि जो बच्चे वहाँ पे वो आ जाओ, तो मैं भी उस फ्लाइट में आ गया था 2 दिन पहले। जो बच्चे रह गए थे उनके साथ भी बहुत हुआ, बॉर्डर पे बहुत परेशानी हुई उनको, बट ठीक है मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं 2 दिन पहले निकल गया। मैंने वो स्ट्रगल नहीं देखा जो बॉर्डर पे वो बच्चे देख रहे थे। घर आने के बाद वही बात, थोड़ा स्टडी का लेवल थोड़ा लूज हो गया, जो बिल्कुल टच में नहीं था। बट अब दिक्कत थी कि भाई एमबीबीएस का क्या होगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस कंट्री से, या फिर दोबारा से पूरा स्टडी खत्म। 6 महीने तो ऑनलाइन ली, जब समझ में आ गया कि अपनी जो गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये मेडिकल स्टडी है ना कि इंजीनियरिंग या फिर और कुछ, इसको ऑनलाइन ले लेंगे। दिमाग लगाया, दोबारा से बसड़ में फंसा दिमाग कि करना तो है एमबीबीएस ही। तो 4th ईयर के अंदर मैंने मेरा ट्रांसफ़र ले लिया यूक्रेन से उज़्बेकिस्तान, ठीक है, बढ़िया। सबसे मैं बोलूँ दोनों को कंपेयर करूँ तो मेरे को लगी उज़्बेकिस्तान बढ़िया कंट्री। यहाँ के जो लोग हैं इंडिया को बढ़िया पसंद करते हैं, बढ़िया मेहमान नवाजी करेंगे एज ए गेस्ट। घर पे इज्जत नहीं मिलती ना अपन लोगों को, उतनी वहाँ मिलेगी। मुस्लिम कंट्री है और 5 से 10% क्रिश्चियन भी है। इतना अच्छा वहाँ का मतलब वेदर, लोगों का बिहेवियर। जो मेरी कॉलेज थी उर्गेंच स्टेट, अब तो उर्गेंच स्टेट बन गई है वो, पहले थी ताशकंद ब्रांच ऑफ उर्गेंच, ताशकंद की एक ब्रांच थी उर्गेंच वहाँ पे, बट अब स्टेट बन गई वो, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बढ़िया पढ़ाई स्टार्ट मेरी वापस से अपार्टमेंट में, और मैं सीरियस हो गया कि हाँ करना है भाई, देखा जाएगा जो होगा। लास्ट का जो मेरा टाइम पीरियड था 4th 5th और 6th ईयर, मैं सोचना स्टार्ट कर दिया कि मेरे को क्लियर करना है, वापस जा रहे हैं इंडिया, वापस नहीं आएंगे उज़्बेकिस्तान या फिर और किसी कंट्री में। एट द एंड अपन को रहना तो इंडिया में ही है। तो 6th ईयर के अंदर मैंने थोड़ा मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया 2024 में, हाँ 2024 में स्टार्ट कर दिया मैंने मेरा प्रिपरेशन कि हाँ मेरे को निकालना है भाई। थोड़ा थोड़ा मेरा स्मूथ चलती थी गाड़ी, और जब मेरा ख़त्म होने में आ गया सेमेस्टर तो मैंने ले लिया मेरा सेरेबेलम कि हाँ यहाँ से मैं पढ़ूंगा और निकालना था। जर्नी मेरी पूरी यहाँ तक की पूरी रोलर कोस्टर रही, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलत है क्या सही था, बट यही लाइफ होती है भाई, क्या करना है क्या नहीं करना ऊपर वाले ने सब डिसाइड कर रखा है। मैंने सेरेबेलम से मैं वीडियोस देखता मेरे, और शाम के टाइम पे मैं निकल जाता वॉक पे, शाम मतलब 11-12 बजे रात को, ठीक है। अपार्टमेंट में सोलो रहता था मैं, और जो मैंने पढ़ा है तो मैं उसको रिकॉल करता। फॉर एग्जांपल मैंने अनाट में कुछ पढ़ा, चाहे वो CNS हो चाहे कोई भी पार्ट हो, तो मैं खुद से पूछता कि मैंने आज क्या पढ़ा। अच्छा ये पढ़ा है तो याद कर उसमें क्या था, कौन सी नर्व थी, क्या बीमारी थी। धीरे धीरे डॉट टू डॉट मैं कनेक्ट करता गया।
पहले दिन तो एक दो टॉपिक याद करता, मतलब रिकॉल कर पाता, हालांकि वीडियो देखी 4-5 घंटे की मैंने, फिर समझ में आया जो मैं देख रहा हूँ मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ। जो मैं देखता फिर उसकी रीडिंग करता, फिर मैंने सेम रिकॉल स्टार्ट किया। मेरे को अभी भी वो टाइम याद है जब मेरा 20-25 जनवरी स्टार्ट हो गई थी, तो मैं 2-3 घंटे रात को बाहर रहता, 12-1-2 बजे तक, क्योंकि नदी काइंड ऑफ नदी थी वो, नाला जिसको शावत बोलते थे, उसके पास में मैं वॉक करता। मेरा टेम्परेचर है माइनस, बट मेरे को अच्छा लगता कि हाँ मैं सोलो हूँ और भी लोग एक तो घूमता उस माइनस टेम्परेचर में, और रिकॉल कर पा रहा। अच्छा वेदर था, रिकॉल करते 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 मेरी बढ़िया हैबिट बन गई कि मैं रिकॉल में बढ़िया हो गया, ठीक है। और अगस्त के अंदर वापस मैं इंडिया आ गया, अराउंड 9 अगस्त, ठीक है। फिर मेरे प्रिपरेशन में बचे थे महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 मंथ्स, ठीक है। जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था, 17 जनवरी 2026 के अंदर, 2025 के अंदर, 25 ही था ना, हाँ 2025 के अंदर मेरा एग्ज़ाम था। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, 2026 के अंदर एग्ज़ाम था, ठीक है। और इस एग्ज़ाम से पहले भी मेरे को काफ़ी डाउट थे कि ये मेरा एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और मैं इसे कैसे क्लियर करूँगा, बट ठीक था, मैंने मेहनत लगाई मेरी, एमसीक्यू सोल्व करता रोज, और इमोशंस भी कहीं ना कहीं डाउन थे कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एमसीक्यूज है, कैसे मेरे को 150 मार्क्स चाहिए, कैसे करूँगा मैं ये, बट ठीक है, मेरे मार्क्स आ गए 185 और मेरा एफएमजी निकल गया। मेरे यहाँ भी मेरी फ्रेंड सर्कल बढ़िया था, जिनके साथ मैं डिस्कस करता, और मेरी काफ़ी मेमोरीज रही उनके साथ में, वहाँ भी रही यहाँ भी रही। और जब डीआर लगा नाम के आगे तो एक अलग ही था कि हाँ भाई हो गया मेरा। दिक्कत वो नहीं थी कि मैं डॉक्टर बन गया और आगे क्या करना है, बट दिक्कत ये थी कि डोपामिन जो वो पूरा क्रैश हो गया। जैसे मेरा एफएमजी निकला, रिजल्ट आ गया, तो डोपामिन मेरा क्रैश हो गया, पूरा फुल हाई गया, फिर पूरा क्रैश। क्योंकि एफएमजी के टाइम पे मैंने मेरा बढ़िया हार्डवर्क दिया जितना मैं दे सकता था। 19 सब्जेक्ट्स मुश्किल से मैंने 2 या 3 छोड़ दिए थे। मेडिसिन हो गया, बिल्कुल भी टच नहीं किया। माइक्रो पे तो थोड़ा थोड़ा किया मैंने, वो समझ में नहीं आता था। मैंने निकल गया मेरा अच्छे से। और जब रिजल्ट के बाद की जो जर्नी थी, जो अभी चल रहा है, वो थोड़ा डाउन फेज ही चल रहा है, क्योंकि कुछ पता नहीं है नीट पीजी करना है कैसे करना है। और जो एनर्जी थी एफएमजी के टाइम पे, भाई एक जोश था, वो थोड़ा सा डाउन हो गया। बट वही ना कि यार स्ट्रेट लाइन तो होती नहीं है, लाइफ अप डाउन चलते रहेंगे, है ना। तो यही सोच के अभी वापस से नीट पीजी का देख रहे हैं भाई। जनरल कैटेगरी है, 600+ मार्क्स चाहिए, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी चलती है। तो जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है ना भाई, वो लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा उम्र हो गई, कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। साथ वाले सारे लग गए हैं, जो शादी भी होगी, उनके बच्चे भी होंगे, तुम कुछ भी नहीं कमा रहे हो, और एकदम नेगेटिव फील आ रही ना भाई। इधर देख, मतलब मेरी कहानी की तरफ देखो, कुछ ना कुछ इससे लेके जाओ, ठीक है। जो बंदा 12 तक कुछ भी नहीं था, 6 साल बाद भी कुछ नहीं था, बट 12 के 6 इयर्स के बाद में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बट फिर भी कोविड आया बीच में, वॉर आया, लैंग्वेज इशू आए, इमोशंस अप डाउन हुए, बट एट द एंड किया ना क्लियर। पता है ना कि जब लाइफ में लगे ना कि यार नहीं हो पाएगा, बस तुम उस मोमेंट में ना यार पीछे मत हटना। उस मोमेंट में हर एक की लाइफ में वो मोमेंट आता है कि यार जब वो लाइफ उससे पूछती है कि तू कितना सीरियस थी इस चीज को लेके। इस टाइम पे अपन को गिव अप नहीं करना है। हार्ड टाइम आता है, जाता है, वो थोड़े टाइम के लिए आता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि यार खुशी तो थोड़े टाइम के लिए होती है, दुख हमेशा साथ रहेगा, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, बहुत लॉयल है। तो ये दुख तो रहेगा, हमेशा साथ रहेगा। मूड्स के माँ बहन भी होगी, डाउन जाएंगे अप जाएंगे,
मूड के ऊपर कभी भी डिपेंड मत रहना कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि अभी मेरा मूड एकदम सही है, तो सब सही चल रहा है, गाड़ी पूरा स्टडी वगैरह। बट जब डाउन होता है तो अपन ये सब कुछ भूल जाते हैं। खुद को ही रियलाइज़ करवाना होता है कि भाई क्या सोच के स्टार्ट किया था, क्या करना है और कहाँ तक पहुँच गए हैं, कितने दूर आ गए हैं अपन। तो अभी तक आप बने रहे हो इस वीडियो में, तो थैंक यू गाइज। होप दिस वीडियो विल हेल्प एवरीवन who is getting disappointed or having low motivation towards their life. Okay, see you in next video. Bye bye, take care.